हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अभी तक हमने पिछला सबक पढ़ा था झूठे की कहानी, और ये हमारा सबक है एक लड़की का गीत। इसको लिखा है अख्तर शीरानी ने। और इसमें क्या क्या एक लड़की के ख्यालात आते हैं लड़कपन में, उन सारी बातों का जिक्र है। तो चलिए हम देखते हैं, और इसमें जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उससे समझाया जाएगा। और बाद में अगर समझ में नहीं आता उसके बाद भी तो मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये पूरा सबक आपको करना ज़रूर है। कॉपी पे भी लिखना है, किताब में भी जहाँ लिखने की ज़रूरत है वहाँ लिखना है, और कॉपी पे ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसी के बिना पे हमें नंबर देने हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि काम बिना किए कुछ मिल जाएगा नंबर या तो पास हो जाओगे, तो पास नहीं हो पाओगे। आपको काम ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ से। जहाँ चिड़िया घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हों, जहाँ शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लुटाती हों, और उन पर कोयलें कूं के मीठे गीत गाती हों, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो। एक लड़की कह रही है कि मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ चिड़िया घनेरे झाड़ियों में चहचहाती हो, जहाँ बहुत सी घनी घनी झाड़ियाँ हो, और चिड़ियों की जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं उनकी चहचहाटें, आवाज़ें उनकी सुनाई देती हो। फिर अगली मिसरे में कहती हैं, जहाँ शाखों पे कलियां नित नए खुशबू लुटाती हों। फिर अगली लाइन में अगले मिसरे में कह रही हैं कि जहाँ शाखों पे कलियां नित का मतलब रोजाना, नई खुशबू लुटाती हों मतलब रोज नई नई कलियां खिलती हों, और जिसमें फूल खुलते खिलते हों और जिससे खुशबू आती हो। ये ऐसी सोच रखती हैं लड़कियां, और वहाँ अपने साथियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर करती हैं। फिर इस मिसरे में कहती हैं, और उन पर कोयले कूं के मीठे गीत गाती हों। और फिर कह रही हैं कि वहाँ पे कोयल भी हों, और वो मीठे कू जो कोयल एक चिड़िया है, वो कू करके बोलती है, और वो आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो वो आवाज़ भी सुनाई देती हो। वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो। ऐसी जगह पे मैं हूँ और मेरी सहेलियाँ हों और एक झूला भी हो, वहाँ पे जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं। ये साफ क्यों नहीं हो रहा? 1 मिनट होल्ड पे रहना बेटा। ये साफ क्यों नहीं हो रहा? अब कुछ साफ है, ठीक। फिर इस लाइन यहाँ से दूसरा बंद शुरू होता है। इस जहाँ बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो। सब्जा का मतलब होता है हरा भरा, हरा चीज। ठीक है, जहाँ बरसात के मौसम में हर चीज हरी भरी हो जाती हो, और हरी भरी होने के बाद लहलहाती हो। लहलहाने का मतलब जो हरा भरा चीज है वो जब हवा चले तो लहराए, तो उसको कहते हैं लहलहाना। ठीक है, हवा की छेड़ से एक पत्ता पत्ता थरथराता हो। जब हवा थोड़ी सी भी चले तो पत्ता पत्ता उसकी हवा के जोर से जब हिलने लगता है, तो उसको शायर ने कहा है कि वहाँ पे ऐसे पत्ते भी हों जो थोड़ी सी अभी हवा चले तो वो हिलने लगे, मतलब थरथराने लगे। और जहाँ चश्मों का पानी नर्म लय में गुनगुनाता हो। यहाँ चश्मा लिखा है, देखिए। चश्मा कहते हैं झरना को। चश्मा कहते हैं झरना को। झरना होता है, यहाँ पे एक पहाड़ होगा, और यहाँ पे पानी ऐसे इधर से आ रहा होगा, और यहाँ से ऐसे जब नीचे गिरता है ना, तो उसको झरना कहते हैं। और ये ऐसे ऐसे गिरता है दूर दूर से, तो बहुत खूबसूरत सा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। अक्सर जो जहाँ पे झरना होते हैं, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं
कि जहाँ चश्मों का पानी नर्म लय में गुनगुनाता हो, जहाँ पे झरने भी हों और उसमें जब हल गिरता है ना तो ऐसे खन खन सी आवाज़ आती है, तो उसी को शायर कह रहा है कि वहाँ पे पानी गुनगुना रहा हो, मतलब ऐसी ताल निकल रही हो, ऐसी जब गिरने की ऐसी आवाज़ निकल रही हो जहाँ पे लग रहा हो कि गुनगुना रहा है। फिर वहाँ इस लड़कियों की बनिस्बत कह रहा है कि वहाँ पे मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। फिर लड़कियों की तरफ से शायर कह रहा है कि वहाँ पे मैं हूँ और मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। ऐसी जगह पे मैं हूँ, मेरे साथ सहेलियाँ हो और झूला हो, ऐसी ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं लड़कियाँ। फिर इस बंद में देखते हैं पहला मिसरा क्या है। जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, जहाँ नहरों में बहता हुआ पानी मोती सा झलकता हो, जहाँ नहरों में एकदम साफ सुथरा पानी बहता हो। यहाँ पे हम कभी देखते हैं जमुना में जो वो है सॉरी नदी है, तो उसमें बहुत गंदा सा पानी रहता है, लेकिन वहाँ जब हम ऐसी जगह पहाड़ियों पे जाएंगे तो वहाँ नहरें जो है छोटी छोटी, उसमें बहुत साफ सुथरा और मोती जैसे चमक रहा होता है पानी। तो वही ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि जहाँ नहरों में पानी मोती सा झलकता, एकदम साफ सुथरा पानी झलक रहा हो, जहाँ चारों तरफ गुलजार में सब्जा लहकता हो, जहाँ चारों तरफ, जहाँ हर तरफ जो है, गुलजार कहते हैं बाग को, बाग में सब्जा लहकता हो। सब्ज का मतलब हरा भरा, फिर बताया कि वही लहकता हो मतलब लचक खाती हो शाखें कहाँ पे, हर तरफ, चारों तरफ गुलजार में मतलब बाग में। ये एक एक का माने हमको लिखना पड़ेगा, अभी आगे है हम उसको देख लेंगे। जहाँ फूलों की खुशबू से बन का बन महकता हो। यहाँ पे लिखा है जहाँ फूलों की खुशबू से बन का बन महकता हो। बन कहते हैं जंगल को या बाग को, जंगल को कहते हैं बन। ठीक है, इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो फिर शायर कह रहा है कि जहाँ खुशबुओं से पूरा बन, पूरा मतलब जंगल ही मत, तो जहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे होंगे और खुशबू वाले पेड़ भी होंगे, तो वहाँ पे पूरा पूरा का पूरा जंगल ही महकने लगेगा। तो शायर ऐसी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि लड़कियां सोच रही हैं, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं कि पूरा का पूरा बाग जो है वो महक रहा हो, वहाँ पे मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हो और झूला हो। तो ऐसी ख्वाहिश लड़कियां जाहिर कर रही हैं। अब चलिए इसमें कुछ माने लिखे हुए हैं, हम देख लिए। हम जोली का मतलब हुआ सहेली, और गुलजार का मतलब बाग या चमन, लय का मतलब तरन्नुम या सुर, बन का मतलब जंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा माने। जो इसमें अगर और कोई माने ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना। जहाँ घनेरी का मतलब घना हुआ, घना, और झाड़ियाँ तो समझ गए। जहाँ शाख का मतलब होता है डाल। हाँ देखिए, जो शाख लिखा हुआ है, शाख का मतलब होता है, शाखों लिखा हुआ है ना, तो शाखों तो कई हो जाएगा, शाख का मतलब होता है डाली। जो पेड़ की एक टहनी होगी उसको कहेंगे शाख। एक कलियां, नित का मतलब रोज। नित हिंदी का वर्ड है और इसका मतलब होता है रोज। सॉरी, नित का मतलब हो गया रोज, रोजाना। खुशबू लुटाती हूँ और उन पर कोयलें कूं कूं के भीगी जाती हूँ, वहाँ मैं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ बरसात के मौसम में सब्जा लहलाता हो, सब्ज का मतलब हरा भरा। सब्ज का मतलब हरा। ठीक है, और सॉरी, मुझे हरा लिखना चाहिए था, हरा। जहाँ चश्मों, देखिए चश्मा लिखा हुआ है ना, चश्मा का मतलब होता है झरना। इसको हम लिख लेंगे, कॉपी पे उतार लेंगे। चश्मा तो इसमें से लिख लेंगे और उसको जो मैं लिख रहा हूँ उसको यहाँ से उतार के कॉपी पे उतार लेना है। और जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो,
जहाँ चारों तरफ गुलजार में सब्ज़ा लहकता हो, यहीं फिर सब्ज़ा है, उसको भी देख लेंगे। जहाँ बाकी सारी चीज़ें आ गई। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैसेज करके पूछ सकते हो कभी भी। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। जैसे गुलजार, गुलजार होता है बाग बगीचा, चिड़िया, चिड़िया तो चिड़िया, कू एक आवाज़ है जो कोयल की होती है, सब्ज़ा हरा भरा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना है कि इसको पढ़ना क्या है। गुलजार पढ़ना है, गुलजार या गुलजार नहीं पढ़ना, गुलजार ही पढ़ना है। इसमें देखिए बहुत फ़र्क होता है। ये जे से लिखा हुआ है, इसको गुलजार पढ़ना है। ठीक है, चिड़िया पढ़ना है, चिड़िया, और कू पढ़ना है इसको, और इसको सब्ज़ा पढ़ना है। और उसके बाद हम देखते हैं, गौर कीजिए, नज्म के एक मिसरे हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो में एक एक आया है। कभी कभी शायर को शेर के वज़न की रियायत से लफ्ज़ एक एक के एक की ये हज़्फ करनी पड़ती है। यही यहाँ किया गया है। इसी तरह मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, और तेरा, तेरी, तेरा, तेरी। अच्छा, मैं समझाता हूँ इसमें है क्या। देखिए कभी कभी हम हिंदी में जैसे एक कभी ऐसे लिख देते हैं और कभी इक लिख देते हैं। ठीक है, जब हम शायरी की ज़ुबान में लिखते हैं तो कुछ ना कुछ हमको छोड़ना पड़ जाता है। तो जैसे कभी एक जो है हिंदी में, वो उर्दू में हम ऐसे लिख देते हैं, इसको एक पढ़ा जाएगा, और कभी हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं तो ये एक हो जाता है। और ऐसा ही हम जैसे हम मेरा लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन कभी कभी तलफ़ुज़ के हिसाब से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये को हटा के भी। वही इसमें देखो लिखा भी गया है, जैसे मेरी हम जोलियाँ हों करके लिखा गया है। ये मेरी हम जोलियाँ, मेरी तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक 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 ऐसे करके लिखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है। सोचिए और बताइए, इस नज़्म में लड़की ने क्या ख्वाहिश जाहिर की है। अब ये आपको बताना है, इस नज़्म में लड़की ने क्या ख्वाहिश जाहिर की है। इसमें तो बहुत सी ख्वाहिश जाहिर की हैं। वो ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ पे चिड़िया चिड़िया ढेर सारी हों, और कोयलों की कूकू सुनाई देती हो, पानी के झरने सुनाई देते हों। वहाँ पे वो अपनी सहेलियों के साथ झूले पे झूला झूलने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है। ये सारी बातें हम लिख सकते हैं। और ये दूसरा बंद पढ़कर बताइए कि लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह रहना चाहती है। तो देखिए दूसरे बंद में, जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलाता हूँ, जहाँ बरसात के मौसम में जहाँ बरसात के मौसम में हरी चीज़ें लहरा रही हों, और हवा की छेड़ से एक एक पत्ता, जहाँ पे मौसम पूरा हरा भरा हो, ऐसी जगह रहने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है। ये हो गया दूसरे सवाल का जवाब। फिर तीसरा देखते हैं, शायर ने नहर के पानी को किस चीज़ से तशबीह दी है। तो शायर ने नहरों के पानी को मोती से तशबीह दी है। किससे दी है? जहाँ चारों तरफ गुलजार में सब्ज़ा लहराता हो, जहाँ नहरों में पानी मोती सा लगता हो। तो किससे तशबीह दी है? मोती से। मोती सफ़ेद कलर का एक छोटा सा दाना होता है, जो देखने में चमकता है। अक्सर लोग अंगूठी में पहनते हैं, इसलिए वो कहा जाता है। मिसरे से मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे कुछ मिसरे दिए गए हैं, ये नामुकम्मल हैं, यानी पूरे नहीं लिखे गए हैं। तो इसको आपको पूरा करके अपने आप कॉपी से, किताब से लिख लेना है। और जब ये हम सबक पढ़ेंगे तो हमारे पास किताब ज़रूर खुली होनी चाहिए। किताब खुली रहेगी तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम इसमें बता तो देते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपके मोबाइल में भी नहीं खुलती और फिर समझ में नहीं आता। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। देखिए यहाँ पे गुलजार लिखा है, फिर मोती लिखा हुआ है, फिर जंगल लिखा हुआ है, फिर गीत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको जुमले में इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं? कोई ऐसी
लाइन लिखें जिसमें इनका इस्तेमाल हो जाए, एक ऐसा जुमला लिखें जिसमें इनका इस्तेमाल हो जाए। जैसे गुलजार, गुलजार कहते हैं बाग को, बगीचे को, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मेरे यहाँ कुछ मेरे यहाँ एक गुलजार में कुछ फूल के पेड़ हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मेरे यहाँ गुलजार में कुछ फूल के पेड़ है। फिर है मोती, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे अब्बू के पास एक अंगूठी है जिसमें मोती जड़ी हुई है, ऐसे लिख सकते हैं। जंगल, जंगल में लिख सकते हैं जंगल में शेर रहता है, सीधा सीधा एक जुमला बन जाएगा हमें। गीत, गीत को लिख सकते हैं वंदे मातरम हमारा कौमी गीत है, ऐसे करके लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जोड़ मिलाइए है, तो चिड़िया का देखिए चहचहाना, यहाँ आवाज़ों से और उन परिंदों से हमें वो अज्जा इधर कुछ दिए गए हैं और इधर आवाज़ें दी गई हैं, तो इनको हमको जोड़ मिलाना है कि कौन सा किससे मिलेगा। जैसे पहला दिया हुआ है चिड़िया, चिड़िया चहचहाती हैं, चिड़ियों की जो आवाज़ होती है वो चहचहाने की होती है। कोयल की आवाज़ कूकू की होती है, जो इसकी नज़्म में भी दिया गया है, ठीक है। और फूल क्या होता है, फूल खुशबू देता है, ठीक है। और चश्मा क्या होता है, चश्मा पानी, एक मिनट इसको भी फिर से देखते हैं। बरसात में क्या होता है, बरसात में सब्ज हो जाता है, सारी चीज़ें हरी भरी हो जाती हैं। और चश्मा में क्या होता है, पानी होता है, चश्मा बोलते हैं झरना को, ठीक। तो इसको हम ऐसे मिला के कॉपी में लिख लेंगे। नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखिए। जैसे हम जोलियाँ लिखा हुआ है, हम जोलियाँ का मतलब सहेलियाँ हो गया। हम का मतलब हमारे बराबर की, जोलियाँ सहेलियाँ, हमारे बराबर की सहेलियाँ, तो हम जोली इसको लिख देंगे, हम जोली। तो एक की बात हो जाएगी, ये जमा लिखा हुआ है, ये कई की बात लिखी गई है, प्लूरल नंबर में लिखी गई है, तो हमको इसको सिंगुलर नंबर में लिखना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कलियाँ, तो हम लिखेंगे कली, कलियाँ का मतलब जहाँ पे ढेर सारी कलियाँ हों उसको कलियाँ कहेंगे। और कली का मतलब हो गया एक कली, फूल के पहले जो चीज़ होती है उसको कली कहते हैं। फूल खिलने के पहले जो एक वो निकलता है, कोपल निकलती है, उसको कली कहते हैं। चिड़िया, चिड़िया ये कई चिड़िया हो गई, तो हम लिखेंगे चिड़िया, एक चिड़िया की बात हो जाएगी, ठीक। और फिर हम लिखा किसी ऐसे मकाम की पैकिंग का प्रोग्राम बनाइए जहाँ का मंजर नज्म में बयान किए जाने से मिलता जुलता हो। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ ऐसे मंजर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कुल्लू मनाली, और ये क्या नाम है, झारखंड में देहरादून, और कश्मीर के बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ऐसी हम पैकिंग, ऐसा प्लान बना के उसको लिख सकते हैं। नज़्म के पहले बंद को अपनी कॉपी पे खुशखत लिखिए। यहाँ पे नज़्म का जो पहला बंद लिखा गया है उसको कम से कम 2 पेज अपने कॉपी पे लिखेंगे, जिससे हमारी राइटिंग जो है कुछ सुधर जाए, ठीक है। ये हमारा सबक खत्म हुआ, अगले सबक में फिर मिलेंगे। और ये सभी को करना है, इसी के बिना पे हम नंबर देंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो सोच लें कि उनका कुछ भी नहीं होगा।